अल्बर्ट आइंस्टीन की गिनती दुनिया के सबसे महान भौतिकविदों में होती है। 12 साल की उम्र में उन्होंने बीजगणित और यूक्लिडियन ज्यामिति सीख ली थी से ब्रह्मांड के नियमों को समझाया। इस सिद्धांत E=mc2 ने विज्ञान की दुनिया को बदल कर रख दिया। आइंस्टीन जितने बड़े वैज्ञानिक थे उतने ही बड़े दार्शनिक भी थे। लेकिन क्या आपको पता है कि आइंस्टीन का दिमाग संभाल कर क्यों रखा गया है? वैज्ञानिक उसके साथ क्या करना चाहते हैं? क्या सच में उनके दिमाग के 200 टुकड़े किए गए हैं? आइए जानते हैं पूरी कहानी। आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1979 को जर्मनी में वोर्टेम्बर्ग के उल्म में हुआ था। वही 18 अप्रैल 1955 को अल्बर्ट आइंस्टीन की पेट की गंभीर समस्या के चलते मृत्यु हो गई। तो उन्होंने अपने पीछे एक अद्वितीय विरासत छोड़ी थी। घुंघराले बालों वाला वैज्ञानिक 20वीं शताब्दी का प्रतीक बन गया था। महान आर्टिस्ट चार्ली चैपलिन से उनकी गहरी दोस्ती थी। वह उन लोगों में से थे जो सत्तावाद के रूप में फैल रही नाजी जर्मनी से बच निकले और भौतिकी के नए मॉडल का नेतृत्व किया। आइंस्टीन उस दौर में इतने सम्मानित व्यक्ति थे कि उनकी मृत्यु के कुछ ही घंटों बाद उनके शव से उनका मस्तिष्क चुरा लिया गया था। फिर उनके दिमाग को एक डॉक्टर के घर में जार में रख दिया गया था। हालांकि उनके जीवन और उनके कार्यों को सावधानी से संजोया गया। फिर भी आइंस्टीन की मृत्यु और बाद में उनके मस्तिष्क की विचित्र यात्रा आज भी लोगों को चौंकाती है। आइंस्टीन का दिमाग औरों से बहुत अलग और काफी तेज था। उनका सिर जन्म से ही कुछ बड़ा था। इसलिए जब उनकी मृत्यु हुई तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक पैथोलॉजिस्ट डॉ. थॉमस स्टोल्ट्स हार्वे ने चुरा लिया। आइंस्टीन को शायद अंदाजा था कि उनके दिमाग पर रिसर्च हो सकती है, इसलिए उन्होंने पहले ही इनकार कर दिया था। वह नहीं चाहते थे कि उनके शरीर और मस्तिष्क का अध्ययन किया जाए। ब्रायन ब्यूरेल की किताब पोस्टकार्ड्स फ्रॉम द ब्रेन म्यूजियम के अनुसार आइंस्टीन ने पहले ही लिखकर निर्देश दिया कि उनके शरीर के अवशेषों के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। अंतिम संस्कार के बाद राख को कहीं गुप्त रूप से बिखेर दिया जाए। लेकिन हार्वे ने परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग चुरा लिया। अस्पताल ने भी थॉमस से दिमाग लौटाने को कहा, लेकिन उन्होंने नहीं लौटाया और 20 साल छुपा कर रखा। इसी समय के आसपास आइंस्टीन के शिक्षकों ने उनके बारे में कहा था कि तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं हो सकता। इसके सबके बाद भी आइंस्टीन की बिजली और प्रकाश को लेकर जिज्ञासा बढ़ती। उन्होंने 1900 में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑन ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट की डिग्री ली। अपनी जिज्ञासु प्रकृति और अकादमिक पृष्ठभूमि के बावजूद आइंस्टीन को शोध के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। वर्षों तक बच्चों को ट्यूशन देने के बाद एक दोस्त के पिता ने आइंस्टीन को बर्न में एक पेटेंट कार्यालय में क्लर्क के पद के लिए सिफारिश की। नौकरी मिलने के बाद आइंस्टीन ने अपनी प्रेमिका से शादी की, जिनसे 2 बच्चे हुए। इस बीच आइंस्टीन अपने खाली समय में ब्रह्मांड के बारे में सिद्धांत तैयार करते रहे। बाद में हार्वे ने आइंस्टीन के बेटे हंस अल्बर्ट से दिमाग को अपने पास रखने की अनुमति हासिल कर ली। हालांकि शर्त थी कि सिर्फ विज्ञान के हित में ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन थॉमस में इतनी क्षमता नहीं थी कि दिमाग अच्छे से पीएच पाए, इसलिए उसने दिमाग के 240 टुकड़े किए और उसे एक केमिकल सेलॉइडन में डालकर तहखाने में छुपा दिया। हालांकि हार्वे की पत्नी को यह पसंद नहीं था। उनके डर से हार्वे आइंस्टीन के दिमाग को मिडवेस्ट ले गए, कई जगह नौकरी की और साथियों के साथ मिलकर आइंस्टीन के दिमाग पर रिसर्च भी करते रहे। 1985 में उनका पहला रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, जिसमें आइंस्टीन के दिमाग का अध्ययन किया गया था। दावा किया गया कि आइंस्टीन का दिमाग 2 प्रकार की कोशिकाओं न्यूरॉन्स और ग्लिया के असामान्य अनुपात से बना हुआ था। इसके बाद 5 और स्टडी हुई, मगर आज तक उनके दिमाग को पूरी तरह कोई नहीं पढ़ पाया।